Assalamu alaikum. So this is our last class for this chapter PED. ठीक है, and in today's class we will be doing calculation. ठीक है, calculation of PED. Okay, so let's start. Price elasticity of demand calculations. ठीक है, आज हम लोग करेंगे, क्या करेंगे आज बेटा? आज हम लोग करेंगे पीईडी की कैलकुलेशन। सही है, तो मुझे सबसे पहले ये बता दो भाई कि पीईडी को निकालने का फॉर्मूला क्या है। सर, पीईडी को निकालने का फॉर्मूला क्या है? मैंने आपको बताया भी था कि पीईडी की डेफिनेशन के अंदर ही इसका फॉर्मूला है। तो सर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या करता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस कि प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा। तो सर, पीईडी को निकालने का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, पीईडी को निकालने का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर, पीईडी को निकालने का फॉर्मूला क्या है? सर, पीईडी को निकालने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये किसको निकालने का फॉर्मूला है? ये पीईडी को निकालने का फॉर्मूला है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो आपको बताया गया है कि कभी भी आपको परसेंटेज चेंज निकालना हो कहीं पे भी जिंदगी के अंदर, अगर आपको कहीं पे भी जिंदगी के अंदर परसेंटेज चेंज निकालना हो ना, तो परसेंटेज चेंज निकालने का क्या फॉर्मूला है? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100। सर, परसेंटेज चेंज निकालने का क्या फॉर्मूला है? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। तो सर, अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है तो परसेंटेज चेंज निकालने का क्या फॉर्मूला है? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100। ठीक है, अब मैं आपके पास लिख रहा हूं अब मैं आपके पास लिख रहा हूं स्टेप्स टू कैलकुलेट पीईडी। ठीक है, अब मैं आपके सामने क्या लिख रहा हूं? अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं स्टेप्स टू कैलकुलेट पीईडी। सही है, पीईडी को कैलकुलेट करने के क्या स्टेप्स हैं? देखो, सबसे पहला स्टेप होगा, तीन स्टेप्स हैं। ठीक है, पीईडी को कैलकुलेट करने के तीन स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा फाइंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सर, सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सबसे पहले आप निकालोगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो कि ये वाली वैल्यू होगी। इसके बाद आप निकालोगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर, पहला काम क्या होगा? आप निकालोगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। दूसरा काम होगा कि आप क्या निकालोगे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आपके पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी आ गया, आपके पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी आ गया। अब आपको जो वैल्यूज आई है उनको फॉर्मूले में प्लेस करनी है। आपने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इस फॉर्मूले से निकाल लिया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी आपने सेम फॉर्मूले से निकाल लिया। अब आपके पास दोनों की वैल्यू आ गई होंगी ना, उन दो वैल्यूज को आपको किस में प्लेस करना है? पीईडी के फॉर्मूला के अंदर। तो सर, थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप होगा पुट वैल्यूज इनटू फॉर्मूला। सर, थर्ड स्टेप क्या होगा? सर, थर्ड स्टेप होगा पुट वैल्यूज इनटू फॉर्मूला। ठीक हो गया भाई? सेट है भाई? तो सर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस। किस चीज की रिस्पॉन्सिवनेस? कि सर, प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। सर, पीईडी को निकालने का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज निकालने का क्या फॉर्मूला है? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। सर, पीईडी को कैलकुलेट करने के तीन स्टेप्स हैं। पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालो, फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालो परसेंटेज चेंज के फॉर्मूला से। उसके बाद जो आपकी वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज को इस पीईडी के फॉर्मूला में प्लेस कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 लिख रहा हूं। पहली एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा, दूसरी एग्जाम्पल आप खुद करेंगे। ठीक है, अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा जी, कोई एक बच्चा कैलकुलेटर भी खोल ले अपने पास। ठीक है, ये आ गया प्राइस और ये आ गया क्वांटिटी का कॉलम। ये आ गई ओल्ड प्राइस, ये आ गई न्यू प्राइस। ठीक है, और सवाल कह रहा है फाइंड पीईडी। ठीक है,
पुरानी प्राइस थी 20 और पुरानी क्वांटिटी थी 40। ठीक है, प्राइस हो गई है 30, तो क्वांटिटी हो गई है 30। तो अगर आप देखो तो प्राइस बढ़ रही है कम हो रही है, जल्दी से जवाब देना। सर प्राइस बढ़ रही है। प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। जब प्राइस 20 से 30 हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड 40 से 30 हो रही है। ऐसा ही हो रहा है भाई। मतलब लॉ ऑफ डिमांड तो बिल्कुल सही कह रहा था कि जब भी प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड कम होगी। जब प्राइस 20 से 30 हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड 40 से 30 हो रही है। सही है। अब आप आओ हम लोग सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ यार जरा, पीईडी को निकालने का फॉर्मूला क्या है। आपने बोला सर पीईडी को निकालने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला है भाई। ये किसको निकालने का फॉर्मूला है, पीईडी को। ठीक हो गया भाई। अब मुझे बताओ परसेंटेज चेंज निकालने का क्या फॉर्मूला है। सर परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला है, ये परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है भाई, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। यही फॉर्मूला है। तो अभी हम निकाल रहे हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। सही है। तो मुझे बताओ यार नई क्वांटिटी कितनी है, 30। पुरानी क्वांटिटी कितनी है, 40। सर नई क्वांटिटी 30 है, पुरानी क्वांटिटी 40 है, तो क्या हो जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। सही कह रहा हूं भाई, 30 माइनस 40 अपॉन 40 इंटू 100। ठीक है। सर न्यू क्वांटिटी कितनी है, न्यू क्वांटिटी है 30। ओल्ड क्वांटिटी कितनी है 40, तो न्यू माइनस ओल्ड क्या हुआ 30 माइनस, रुको मैं करता हूं, 30 माइनस 40 अपॉन 40 इंटू 100 आ रहा है -25%। क्या सबका यही आ रहा है, कितना आ रहा है, -25%। ठीक है। अब मुझे क्या निकालना होगा, अब मुझे निकालना होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मुझे क्या निकालना होगा, अब मुझे निकालना होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यार परसेंटेज चेंज निकालने का तो वही फॉर्मूला है, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। ऐसा ही है। तो जरा देखो यार, न्यू प्राइस है 30, ओल्ड प्राइस है 20। सर जी, न्यू प्राइस है 30, ओल्ड प्राइस है 20। सर न्यू प्राइस कितनी है, न्यू प्राइस 30 है और ओल्ड प्राइस 20 है, तो क्या बनेगा यार फॉर्मूले के मुताबिक, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100 ना। तो न्यू प्राइस इज 30, ओल्ड प्राइस इज 20 अपॉन ओल्ड प्राइस इंटू 100। तो ये न्यू माइनस ओल्ड करके मैंने परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाला। तो आओ देखते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ रहा है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ रहा है 50%। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ रहा है, 50% आ रहा है। तो अब आप देखो, आपके पास आ गया है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो कि -25% है, और आपके पास आ गया है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। तो पहले दो स्टेप तो मैंने कर लिए, पहले दो स्टेप तो मुकम्मल हो गए। मैंने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकाल लिया जो कि आ रहा है -25%। मैंने परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लिया जो कि आ रहा है 50%। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि अब आप जो वैल्यू कैलकुलेट करिए उसको फॉर्मूले में लगा दो। तो फॉर्मूला आपके सामने है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो भाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना आया है, -25%। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आया है, 50%। तो यार कोई बच्चा बताएगा पॉइंट्स में कितना आएगा, -25 अपॉन 50 कितना आएगा, 0.5। क्या आएगा, -0.5, यही आएगा आंसर, -0.5। अब जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं ली थी तो उसको रूल भी नहीं पता होगा, ऐसा ही है। तो कल की क्लास जरा याद दिलाता हूं, अगर आपको कल याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी मैंने आपको, कि वेन एवर यू विल कैलकुलेट पीईडी, सो यार आंसर विल ऑलवेज कम इन नेगेटिव। डू यू गाइस रिमेंबर, जब भी आप पीईडी को कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। आपने देखा अभी -0.5 आ रहा था। और माइनस को क्या करना होता है, माइनस को इग्नोर करना होता है। क्यों, क्योंकि वो जो माइनस साइन है वो नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करती है, किसके दरमियान, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान। सर नेगेटिव साइन को इग्नोर करने के बाद आप क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे, इलास्टिसिटी, और फिर उसके हिसाब से आप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सेट करेंगे ताकि आप अपने टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करें। तो जरा प्लीज मुझे बताइएगा, आंसर -0.5 है। आंसर -0.5 है। माइनस को क्या करना है, इस माइनस को क्या करना होता है, याद है, इस माइनस को क्या करना है, इस माइनस को इग्नोर करना है। सही कह रहा हूं। अब देखो आप जरा, आंसर 0.5 है। 0.5 क्या है, आंसर 0.5 है। 0.5 < 1 है ना।
तो जब भी आंसर लेस देन वन होगा तो इसका मतलब है आपकी डिमांड क्या होगी, आपकी डिमांड इन इलास्टिक होगी। ठीक कह रहा हूँ? सही है। अब कोई बच्चा मुझे ऐसे ही बता दो, हमारा तो मकसद कैलकुलेशन सीखना है, लेकिन मुझे ये बता दो इन इलास्टिक डिमांड में क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए अगर एक प्रोड्यूसर को अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है, क्या करना चाहिए इन इलास्टिक में? प्राइस को बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए? इन इलास्टिक के अंदर प्राइस को बढ़ाना चाहिए। क्यों प्राइस को बढ़ाना चाहिए? क्योंकि इन इलास्टिक के अंदर सब्स्टिट्यूट्स कम होते हैं और प्रोडक्ट नेसेसिटी होता है, तो लोगों के पास स्विच होने का ऑप्शंस कम है। तो प्रोड्यूसर को इन इलास्टिक डिमांड के केस में प्राइस को हमेशा बढ़ाना चाहिए। ठीक हो गया? ओके। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर टू। ठीक है, अब मैं आपके सामने लगा रहा हूं एग्जाम्पल नंबर टू एंड आई एम चेंजिंग दी वैल्यूज। ठीक है, मैं एग्जाम्पल नंबर टू लगा रहा हूँ और वैल्यूज को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर टू, ओल्ड प्राइस इज 8, ओल्ड क्वांटिटी इज 1000, न्यू प्राइस इज 10 एंड न्यू क्वांटिटी इज 500। ठीक है। अच्छा, एक मिनट पहले मुझे भी जरा चेक करने दो क्या आ रहा है। उस एक मिनट रुको। ओके, ये सेम आ जाएगा। छोड़ो 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 छोड़ो, चेंज करना पड़ेगा, रुको। एक मिनट रुको, चेंज कर रहा हूँ मैं, ये सेम आ जाएगा वरना। ठीक है, चलो अब निकाल के दो, क्या आ रहा है मुझे बताओ। ओके, गुड टू गो। बिस्मिल्लाह करो, निकाल के दो भाई, क्या आ रहा है? आपको 3 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर टू फाइंड कर दें प्लीज। मुझे वैल्यू चाहिए और मुझे लिखा हुआ चाहिए कि वैल्यू बता दो खाली आप। ठीक है, आप मुझे खाली वैल्यू बता दो। ओके जी, एग्जाम्पल टू इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन सी इन द एग्जाम्पल। प्राइस 8 से 20 पे इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांड 1000 से 800 हो रही है। ठीक है, सही है। तो प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है। सही है। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट। अच्छा जी, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि पीईडी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। सर, पीईडी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर, ये फॉर्मूला किसको कैलकुलेट करने का है? ये पीईडी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे निकालना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो यार, परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला मैं वापस नहीं लिख रहा, फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। तो अभी मेरे मुझे क्वांटिटी डिमांड का चेंज निकालना है ना, तो न्यू क्वांटिटी 800 है, ओल्ड क्वांटिटी 1000 है, तो क्या हो जाएगा? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। ठीक है। कोई बच्चा बताएगा प्लीज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना आ रहा है? 800 माइनस 1000 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, -20% आ रहा है मेरा। क्या यही आ रहा है? ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आ गई है अब हमारे पास। अब हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यार मुझे बताओगे जरा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है। परसेंटेज चेंज का तो एक ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। तो न्यू प्राइस है 20, ओल्ड प्राइस है 8। तो क्या हो जाएगा भाई? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। भाई कितना आ रहा है ये न्यू माइनस ओल्ड? 150 नहीं आ सकता दोस्त, आप गलत हो। न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, अरे 150 आ रहा है वाकई में। एक मिनट रुको। अच्छा, ये आ रहा है 150%। अच्छा, वैसे मैंने लगता है कोई अलग ही वैल्यू ले ली है ना।
मैंने कोई अलग ही वैल्यू ले ली है, ठीक है, मतलब इसलिए आंसर 150% आ रहा है, सही है। मैंने कोई अलग वैल्यू ले ली है, ठीक है ना। तो आंसर इसलिए 150% आ रहा है, सही है ना। वैसे आंसर कुछ और आना चाहिए, मतलब 15% आए, मैंने कोई अलग वैल्यू ली इसलिए ऐसा आ रहा है, घबराना नहीं, ठीक है। खैर हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। हमने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकाल लिया जो कि -20% है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लिया जो कि 150% है। तो हम फॉर्मूले में लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, -20% अपॉन 150%, कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है, -0.13, ऐसा ही आ रहा है मेरा तो। ऐसा ही है भाई, -0.13 आ रहा है। जरा मुझे बताना, माइनस को हमें हमेशा क्या करना होता है, माइनस को हमें हमेशा इग्नोर करना होता है। आंसर क्या है, आंसर लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब क्या है कि हमारी डिमांड क्या है, हमारी डिमांड इन इलास्टिक है। क्यों इन इलास्टिक है भाई, क्योंकि आंसर लेस देन 1 है, ठीक है। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 3 आपको मैं कराता हूं, सही है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 मैं आपको कराता हूँ, उम्मीद क्लियर हो गई भाई। अब एग्जाम्पल नंबर 3 मैं आपको कराता हूँ सबर। आ जाओ भाई, एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं, सही है। अब सुनना, पुरानी प्राइस है 10, पुरानी क्वांटिटी है 100, ठीक है। न्यू प्राइस है 10 और न्यू क्वांटिटी है 150। अब सवाल कह रहा है पीईडी निकाल के दो। तो भाई आपको तो याद है, पीईडी निकालने का फॉर्मूला क्या है, पीईडी निकालने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेटा कोई 2-3 बच्चे कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें प्लीज। ये फॉर्मूला है, ठीक है। मुझे निकालना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो भाई परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। ये न्यू क्वांटिटी है 150, ओल्ड क्वांटिटी 100 है। तो क्या होगा, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। तो क्या आएगा भाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना आ रहा है, कोई बच्चा बताएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना आ रहा है जी, 50%। चलो ये आ गया 50%, ठीक है। 50% आ रहा है, सही है। कोई एक और बच्चा भी चेक कर लो, क्या आ रहा है भाई, 50% आ रहा है, यस और नो। ओके, अब मुझे परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है। तो क्या है भाई, 10 - 10 अपॉन 10 इंटू 100, क्योंकि न्यू और ओल्ड प्राइस सेम है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ जाएगा, 10 - 10 अपॉन 10 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा भाई, 10 - 10 अपॉन 10 इंटू 100 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा भाई, 0। अब मैं फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को लगाता हूं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकाला, 50% आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0 आ रहा है, हाँ भाई। फाइनल आंसर क्या आएगा, 50/0। 50/0 ऐसी वैल्यू आ रही है जो इनडिटरमाइंड है, इनडिटरमाइंड, सही है। तो मतलब ये कह रहा है कि ऐसी वैल्यू है जो कैलकुलेट नहीं हो पा रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका आंसर है वो इन्फिनिटी आ रहा है। तो इन्फिनिटी कौन सी डिमांड में होता था, इन्फिनिटी होता था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में। किस में होता था भाई, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में। अच्छा, अब एक होशियार बच्चा वो होगा जो इसको कैलकुलेट नहीं करेगा। क्या बोला आपको, एक होशियार बच्चा वो होगा जो इसको कैलकुलेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, क्योंकि अगर आपको याद हो ना, तो आपको ये बात बताई गई है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में देर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स हु आर प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट, तो प्राइस भी सेम होती है। आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, याद आया आपको। तो याद रखना, एक होशियार बच्चा है वो जैसे ही देखेगा कि यार पुरानी प्राइस भी 10 है, नई प्राइस भी 10 है, तो वो कैलकुलेट नहीं करेगा। वो फौरन से कैलकुलेट नहीं करेगा, वो फौरन से डायरेक्ट मार्क कर देगा, वो डायरेक्ट ये वाली वैल्यू ढूंढेगा इन्फिनिटी और डायरेक्ट मार्क कर देगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। लेकिन अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो कोई मसला नहीं है, सही है, लेकिन कैलकुलेशन से आपका टाइम जाया होगा। सो दिस वाज अ टाइम सेविंग ट्रिक जो मैंने आपको अभी बता दी, सही है। तो भाई हमने ये क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे, मैं क्यों नहीं कैलकुलेट करता इसको, मैं क्यों नहीं कैलकुलेट करता, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में प्राइस चेंज नहीं होती, सब लोग एक ही चीज बेच रहे होते हैं ना, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट। तो मैं क्या लिखूं भाई, द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक एज द प्राइस लेवल, एज द प्राइस लेवल इज सेम, सो PED will always be infinite,
मतलब एक ऐसी वैल्यू होगी जो कैलकुलेट नहीं हो रही होगी, आपने अभी कैलकुलेटर में भी ट्राई करा, आपने अभी कैलकुलेटर में भी ट्राई करा, ऐसा ही है। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी बिल्कुल। आपने अभी कैलकुलेटर में भी ट्राई मारा, सही है, क्या करा आपने, कैलकुलेटर में ट्राई मारा ना, नहीं आया ना आंसर, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 पे जाता हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर 4 पे जाता हूँ, ठीक है। अब जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ, आओ। अब एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोग करके बताओ, हाँ मुझे, फोर, फोर मुझे बताना जरा। फोर बताना, अब देखते हैं कौन कितना होशियार है। पुरानी प्राइस 10 है, न्यू प्राइस 15 है, पुरानी क्वांटिटी भी 100 है, न्यू क्वांटिटी भी 100 है। हाँ जी। एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, अब देखो, जिस जिस बच्चे ने कैलकुलेट करा ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या बोला, आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं थी भाई? अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो भी आपका आंसर जीरो ही आएगा। वरना अगर आपको याद हो तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, प्रोड्यूसर के पास स्विच होने का कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा ही है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, प्रोड्यूसर के पास स्विच होने का कोई ऑप्शन नहीं है, सही कह रहा हूं। तो इसलिए क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, फर्म मोनोपोली होती है, सही है ना। तो अगर आपको याद हो तो मैं इधर क्या लिख दूंगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि डिमांड इज द डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक, सही कह रहा हूं। द डिमांड इज क्या है, द डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक एज क्वांटिटी डिमांडेड, द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक एज क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। The demand is perfectly inelastic as quantity demand will remain unchanged due to no responsiveness। ये तो मैं अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए लिख रहा हूं, हमें तो पेपर में आंसर कैलकुलेट करना है। ड्यू टू नो रिस्पॉन्सिवनेस, सो पीईडी विल बी सो पीईडी विल बी जीरो, ठीक कह रहा हूं भाई, ठीक कह रहा हूं भाई। ओके, अब आप एग्जाम्पल नंबर मुझे 5 करके दो, जरा मुझे एग्जाम्पल नंबर 5 करके दो अब। चलो भाई, अब ये खुद करनी है और सही करनी है बिल्कुल, ठीक है। पुरानी प्राइस 20 है, नई प्राइस 10 है, पुरानी क्वांटिटी 10 है, न्यू क्वांटिटी 20 है। आप देखो, प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, ऐसा ही है। प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, कम ऑन, फाइंड मी, फाइंड मी द आंसर, कम ऑन जल्दी से, फटाफट।
ओके गाइस, व्हाट्स द आंसर? 2। जी, 2 आ रहा है। और लेट्स चेक। सर व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट पीईडी? सर पीईडी को निकालने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला किसको कैलकुलेट करने का है? ये पीईडी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, सही कह रहा हूं? अब बताओगे जरा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना है। सर न्यू क्वांटिटी है 20, ओल्ड क्वांटिटी है 10, तो क्या बनेगा भाई? 20 - 10 अपॉन 10 × 100, ये बनेगा भाई। सही कह रहा हूं? ओके। अब इसका आंसर मुझे बताओ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का, जरा जल्दी से कितना आ रहा है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना आ रहा है गाइस? वेरी स्लो, कसम से वेरी स्लो, वेरी स्लो, वेरी स्लो। 100%। दो तीन बच्चे जवाब दो बेटा, गलत नहीं होना चाहिए हाँ आंसर। 100%। ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही होती है। यार मुझे ही चेक करना पड़ेगा, एक बच्चा -100 कह रहा है, एक 100 कह रहा है। 100 है। 20 - 10 ÷ 10 × 100। 20 - 10 ÷ 10 × 100, ठीक है, 100 आ रहा है, 100% है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, न्यू प्राइस 10 है, ओल्ड प्राइस 20 है। न्यू प्राइस 10 है, ओल्ड प्राइस 20 है, तो क्या हो जाएगा? 10 - 20 अपॉन 20 × 100। ऐसा ही है भाई। 10 - 20 अपॉन 20 × 100, -50% आ रहा है। तो अब हमने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकाल लिया जो कि 100% है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लिया जो कि -50% है। अब इन वैल्यू को फॉर्मूला में प्लेस करते हैं, तो ये हो गया 100% अपॉन -50%। तो वैल्यू क्या आ रही है? -2। क्या आ रही है वैल्यू? -2। बेटा माइनस को क्या करना होता है? माइनस को क्या करना होता है? इग्नोर। तो आंसर क्या बचता है? आंसर 2 बचता है। 2 क्या है? >1। तो इट मींस आपकी जो डिमांड है वो कौन सी है? आपकी डिमांड इलास्टिक है। कौन सी है? इलास्टिक है गाइस, करेक्ट। ओके। ओके, नाउ आई हैव ओपनड इन फ्रंट ऑफ यू सम क्वेश्चंस, 3 4 एमसीक्यूज में आपको भी कराऊंगा, रिलेटेड टू कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन के। वैसे तो ये टॉपिक खत्म हो गया है, हम नेक्स्ट क्लास में सारे एमसीक्यूज कर लेंगे इसके, लेकिन अभी मैं स्पेसिफिकली आपको कैलकुलेशन करा रहा हूं ताकि आपको, अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो आपको समझ आए कि सीआई में भी किस तरीके से आ रहा है। तो एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, एक आप करते हैं, ठीक है? अब प्लीज एक बच्चा कैलकुलेटर खोल ले प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है? एमसीक्यू। द टेबल इलस्ट्रेट्स डिमांड एंड सप्लाई फॉर राइस इन अ मार्केट इन अफ्रीका। टेबल क्या शो कर रहा है? टेबल शो कर रहा है डिमांड और सप्लाई किसकी? राइस की। ये प्राइस का कॉलम है, ये क्वांटिटी डिमांड का है, ये क्वांटिटी सप्लाइड का है। डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड, डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाइड दी हुई है। सवाल कह रहा है व्हेन द प्राइस राइजेस फ्रॉम 20 to 30, 20 से 30 हो रही है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर राइस। अब मुझे पहले एक बात बताओ, इसने क्या निकालने का बोला है? इसने बोला है कि मुझे पीईडी निकाल के दो राइस का, और इसने क्या बोला है? प्राइस 20 से 30 हो रही है। तो मुझे बताओ, जब प्राइस 20 से 30 हो रही है तो क्वांटिटी क्या हो रही है? क्वांटिटी डिमांड 40 से किस पे जा रही है? 30 पे जा रही है। ऐसा हो रहा है? यस नो करें। जब प्राइस 20 से 30 पे इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड 40 से 30 पे डिक्रीज हो रही है। ऐसा हो रहा है? अच्छा, मुझे पीईडी निकालना है ना। पीईडी में दो चीजें चाहिए होती हैं, एक चाहिए होती है प्राइस और एक चाहिए होती है क्वांटिटी डिमांड, राइट? तो ये क्वांटिटी सप्लाइड इसने क्यों दिया? ये आपको तंग करने के लिए दे रहा है। इस कॉलम का कोई काम नहीं है, इसको काट दो। इस कॉलम का कोई काम नहीं है। और इसने खुद बोल दिया है कि प्राइस 20 से 30 पे इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड 40 से 30 पे जा रही है। तो ये जो 10 की प्राइस है और 40 की प्राइस है ना, ये इसने आपको तंग करने के लिए दिया है। इन शॉर्ट, आपके लिए काम का जो डेटा है वो ये वाला है। यस और नो? काम का डेटा यही वाला है? ये आपके लिए काम का डेटा है? अच्छा जी, अब आप मुझे बताओ, 20 आपकी ओल्ड प्राइस है और 30 आपकी न्यू प्राइस है। 40 आपकी ओल्ड क्वांटिटी है और 30 आपकी न्यू क्वांटिटी है। तो भाई आपके पास ओल्ड प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी, न्यू प्राइस, न्यू क्वांटिटी आ चुकी है। अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ फॉर्मूला लगाना है।
जरा एक बच्चा कैलकुलेटर उठा ले तो प्लीज। बेटा पीईडी को निकालने का फॉर्मूला क्या है सर जी? पीईडी को निकालने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला है भाई पीईडी को निकालने का। सर पीईडी को निकालने का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेटा अगर मुझे क्वांटिटी डिमांड का चेंज निकालना है, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो बेटा परसेंटेज चेंज निकालने का तो वही फॉर्मूला है, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। न्यू क्वांटिटी 30 है, ओल्ड क्वांटिटी 40 है। तो क्या आ जाएगा? 30 - 40 अपॉन 40 × 100। ये हो गया भाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। सही कह रहा हूँ? ये क्या आ गया? ये आ गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब मुझे निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, न्यू प्राइस क्या है? 30। ओल्ड प्राइस क्या है? 20। न्यू प्राइस 30 है, ओल्ड प्राइस 20 है। तो न्यू प्राइस हो गई 30, ओल्ड प्राइस हो गई 20। सही कह रहा हूं भाई? न्यू प्राइस 30 है, ओल्ड प्राइस 20 है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ गया और क्वांटिटी डिमांड कितना आ गया? तो भाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आया है 30 - 40 डिवाइड बाय 40 × 100। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आया है -25%। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस आया है 50%। सही कह रहा हूं? अब हमने वैल्यू तो निकाल ली, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी निकाल लिया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी निकाल लिया। अब वैल्यू को फॉर्मूले में लगाओ। तो वैल्यू क्या है? -25% अपॉन 50%। तो आंसर क्या आ रहा है? -0.5। यही आ रहा है? हाँ जी, कंफर्मेशन दे, यही आ रहा है। बेटा माइनस को क्या करना होता है? माइनस को इग्नोर करना होता है। आंसर 0.5 है। अगर ये आंसर नहीं पूछता, अगर ये पूछता कौन सी डिमांड है, तो आप क्या बोलते? कौन सी डिमांड थी? पीईडी <<1 है, कौन सी डिमांड थी भाई? इन इलास्टिक। तो चाहे वो वैल्यू पूछे, चाहे वो ये पूछ ले कि कौन सी डिमांड थी, तो आप ये भी लिख लेते। ठीक है, तो आपको समझ आया किस तरीके से पेपर के अंदर एमसीक्यू आएगा? समझ आया? हाँ जी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू लगाऊं, आप ट्राई करते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू आई एम रीडिंग इट फॉर यू। आप ट्राई करें, फिर मुझे आंसर बताएं। द टेबल शोज डिमांड फॉर चॉकलेट एट टू डिफरेंट प्राइस, 0.50, 0.45। उस पर क्वांटिटी डिमांड है 400 और 480। What is the price elasticity of demand when the price falls from 0.50 to 0.45? जब प्राइस कम हो रही है तो आप देख सकते हो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। ऐसा ही हो रहा है सर? जब प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। सही कह रहा हूं? मुझे बताओ यार जरा, पीईडी क्या आएगा? निकाल के दिखाओ। ओके, सो नाउ वी आर डूइंग दिस एमसीक्यू। दिस इज आवर लास्ट एमसीक्यू फॉर टुडे। ओके, सो सर पीईडी निकालने का फॉर्मूला क्या है? सर पीईडी निकालने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला है। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। तो आप देखो, न्यू क्वांटिटी है 480, ओल्ड है 400 अपॉन 400 इंटू 100। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का। सर अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला है? न्यू माइनस ओल्ड ना। तो न्यू प्राइस कितनी है? 0.45। और ओल्ड कितनी है? ओल्ड है 0.50। सही कह रहा हूँ भाई? ठीक है, तो मुझे जरा कोई बच्चा बताएगा भाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना आ रहा है? जी भाई, कोई बच्चा बताएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना आ रहा है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना आ रहा है? 20%। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ रहा है? 10%। सही कह रहा हूँ? ऐसा ही है भाई? ठीक है, -10% आ रहा है। सही है, -10%। ठीक है। हाँ जी, तो आंसर क्या आ रहा होगा? आंसर आ रहा होगा -2। ठीक है, माइनस को क्या करना है बेटा?
माइनस को क्या करना है, माइनस को इग्नोर करना है। सही कह रहा हूं? तो आंसर क्या है, आंसर है ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन का मतलब है डिमांड इलास्टिक है। तो होगा बिटवीन ग्रेटर देन 1.5, आंसर डी है। ठीक है, ग्रेटर देन 1.5 आंसर डी है। टू इज ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन 1.5 एज वेल, इसलिए आंसर आपका डी बनता है। ठीक है।